Let's learn how to read or pronounce these letters of Hindi. हिंदी के इन अक्षरों का सही उच्चारण सीखते हैं। ये जो अक्षर हैं इनको स्वर बोलते हैं और ये पूरी है स्वर वर्णमाला। अ से अह, मेरे पीछे रिपीट करिए। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। अब अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने 2 अक्षर एक ही लाइन में लिखे हैं। ज़्यादातर 4 अक्षर एक लाइन में लिखे जाते हैं या उससे भी ज़्यादा, लेकिन मैंने सिर्फ 2 अक्षर क्यों लिखे? क्योंकि हमें ये बताना होता है जब हम सिखाते हैं इन अक्षरों का उच्चारण, इनकी प्रोनंसिएशन सिखाते हैं तो हमें ये बताना होता है कि अ और आ ये सेम साउंड करते हैं, इन दोनों की आवाज़ सेम है। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, तो एक जैसे साउंड कर रहे हैं। अगर हम इस तरह से लिखें अ, आ, इ, ई, इन दोनों का इन दोनों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इनकी प्रोनंसिएशन, इनका उच्चारण इनके साथ नहीं मिलता, अलग है। ऐसे ही इसका इन दोनों का उच्चारण इनके साथ नहीं मिलता। इनका उच्चारण इनके साथ नहीं मिलता, इनका उच्चारण इनके साथ नहीं मिलता, ये आपस में किसी का उच्चारण किसी के साथ नहीं मिलता। जिस तरह से व्यंजन वाली वर्णमाला में एक ही लाइन में जब हम लिखते हैं क, ख, ग, घ, अण, तो ये सब एक जैसे उच्चारण हो रहे होते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो त, थ, द, ध, न, जब हम इनका उच्चारण करते हैं, इनको प्रोनाउंस करते हैं तो एक जैसा आवाज आती है। त, थ, आपकी जो टंग है, जो जीभ है, वो आपके दांतों के पीछे जाकर, जो आपके दांत हैं उनके पीछे जाकर आपकी टंग टच होती है जब आप ये पूरी लाइन बोलते हो त, थ, द, ध, न। तो इन सबको इसीलिए एक रो में रखा गया, एक ही लाइन में लिखा गया, लेकिन इन सब का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो मेरे हिसाब से हमें ये साथ में नहीं चलाना चाहिए। हमें इस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि पहले अ, आ ये एक जैसे साउंड करते हैं, इ, ई ये एक जैसा साउंड कर रहे हैं, और इसको भी आप अंग, ग करके नहीं पढ़ना, सिर्फ अंग, अंग, पे छोड़ देना है। और एक चीज याद रखना, इन अक्षरों को पढ़ाते टाइम कभी भी ये नहीं बोलना छोटा अ से अनार, बड़ा आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख। ये बिल्कुल गलत तरीका है पढ़ाने का। बच्चे को दिमाग में लगता है कि ये जो लिखा है ये है छोटा अ और ये है बड़ा आ, तो वो छोटा और बड़ा ये वर्ड भी दिमाग में रख लेते हैं। इसीलिए जब उनको आज वर्ड लिखना होता है तो उनको जैसे आ और ज, आज वर्ड लिखना है, तो उनको समझ ही नहीं आता कि उनको आज वर्ड में यहाँ पर ये वाला अक्षर लिखना है, क्योंकि उनके दिमाग में क्या फिट हो गया है, बड़ा आ। तो उनको जब भी बड़ा आ सुनाई देगा तभी तो वो ये अक्षर लिखेंगे, जबकि वह जो शब्द है वो है आ ज। इसीलिए जब उनको गई, ग, उसके बाद ई लिखना होता है यहाँ पे, तो उनको समझ ही नहीं आता कि क्या लिखना है। वो ग के बाद ई की मात्रा लगा देते हैं, अगर वो उसको मात्रा आती है। तो बच्चे इस यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं। नाउ आई होप आपको ये सारे लॉजिक अच्छे से समझ आए कि जब भी हिंदी के अक्षर पढ़ाने हैं, चाहे स्वर चाहे व्यंजन, आपको कोई भी अक्षर को खींच के नहीं पढ़ाना और कोई भी अक्षर के साथ ऐसा कोई वर्ड नहीं जोड़ना, छोटा बड़ा छोटी बड़ी ये भी नहीं बोलना, और कोई भी अक्षर को किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के साथ जोड़ना नहीं है, जैसे अनार, आ आम, ऐसे भी नहीं करना। सिर्फ उनको रिकॉग्नाइज कराना है, जो लेटर है उसकी पहचान करानी है, बस।
ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया। अब प्लीज़ ये वीडियो दोबारा से देख के इसकी प्रैक्टिस करो ताकि आप बेटर वे से पढ़ा सको। थैंक यू सो मच।